इरफा मेहंदी दिखा दो। ओह वाओ, पप्पो की भी देख लो, पपला कर लो, आप दिखा दो, ऐसे कर दो, बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यह है ईद का सेकंड डे और आज जो है मौसम वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन हवा बहुत ही ज़्यादा प्यारी चल रही है। और अभी जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज आ रहे हैं घर में कुछ मेहमान, तो आज भी हम बाहर नहीं जाएंगे और बस अभी मेहमानों के लिए जो जो पकेगा उसकी तैयारी करते हैं। तो चलो चलते हैं किचन में। तो भाभी जो है उनके घर वाले आ रहे हैं, उनकी अम्मी अबू बहन भाई, उनके लिए जो है आज हमारे लंच तैयार हो रहा है। और लंच में आज बन रहे हैं शामी कबाब, बल्कि फ़्राई हो रहे हैं। बना तो लिए थे हमने पहले ही चांद रात को, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा भी होगा। तो यहाँ पर शामी कबाब फ्राई होंगे और इसके अलावा जो हमने चीज़ें बनाई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों के घर में ईद के सेकंड डे क्या बनता है, आप कहाँ जाते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर जो है पुलाव भी बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है। और साथ में ईद की जो एक ख़ास चीज़ होती है हमारे घर में, तो मतलब लाजमी बनती है, वो होते हैं दही बड़े। तो यहाँ पर 4 दही बड़े भी तैयार हैं और यहाँ पे प्लेट में निकाल लिए हमने शामी कबाब। और बस अभी जो खाना ऑलमोस्ट रेडी है, तो दस्तरखान भी लगा लेते हैं, तो पुलाव भी डिश आउट कर लेते हैं। और फिर मेहमानों को भी लगी है भूख, तो उनको जो है खाना सर्व करते हैं। और एक और चीज़ बनाई है ईद की, जो कि ईद इसके भी बिना ईद अधूरी ही होती है, क्योंकि मीठी ईद होती है, तो मीठा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ हमने मीठे में बनाया है शीर खुरमा। जी हाँ, और सब चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही हैं। तो बस अब दस्तरखान लगाते हैं और मेहमानों को जो है बिल्कुल भी वेट नहीं करवाते हैं, उनको देते हैं खाना और फिर उसके बाद ही हम भी खाएंगे। और खाने के बाद मैं गिनूंगी अपनी ईदी और मैं शेयर करूंगी कि मुझे कितनी ईदी मिली है। 4 hours later. सो यस, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ईदी, जो कि हमें हमारे घर वालों से मिलती है। मुझे तो स्पेशली मुझे मेरे घर वालों से ही मिलती है, भाइयों से और पापा से, तीनों भाइयों से। तो बस वही ईदी मैंने सारी जो है अपनी इस एनवलप में रख ली थी और अब इसे मैं ओपन करूंगी। और उसके बाद मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने अभी तक काउंट नहीं की है कि कितनी मिली है। तो चलो इसे ओपन करते हैं और फिर आप सबके साथ ही काउंट करते हैं कि कितनी ईदी बनी है। तो चलो लेट्स ओपन एंड देखते हैं कि ईदी भाई मेरे पास कितनी जमा हुई है। सो लेट्स काउंट। और इस बार की ईदी तो मुझे बड़ी मज़े की लग रही है। 5000 + 1 6000 और ये हो गए हैं 7000, ये हो गए हैं 8000 9000 और ये मिक्स ना हो जाए 9000 और 10000 10K हो गए हैं ये। और इसके बाद जो है 11,000 के बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1000 और 12,000 और फिर साथ ही 13,000, यानी कि 13,000। और आगे जो हैं ये 14,000 और हो गए हैं 14,500। तो जी हाँ, मेरी इस बार की ईद हुई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र ना लगाए, 14,500 14,500 रुपीज़। और अब देखो मैं इसे कहाँ खर्च करती हूँ। वैसे तो मैं जाऊँगी इंशाल्लाह बाहर भी, हम लोग कुछ खाने पीने जाएंगे, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरी ईद जो है वो बिल्कुल घर में ही गुजरी है, आपके सामने मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। तो कोई बात नहीं, मज़ा आया। जिसने ईदी दी, थैंक यू सो मच तीनों भाइयों का और पापा का। और अल्लाह ताला आपको और भी बहुत ज़्यादा पैसे दे, ताकि इस अगली बार जो है आप मुझे इससे ज़्यादा डबल ईदी दो। तो आप सबकी इस बार ईदी कितनी हुई है, आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगी। और फिर आप जो है अपनी ईदी से क्या क्या करने वाले हैं वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अभी जो है इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी तो जो है दिन बाकी है ईद का, फिर देखते हैं कि अगर और व्लॉग बना तो फिर इंशाल्लाह मैं और व्लॉग बनाऊँगी, नहीं तो फिर इस व्लॉग को फिर यहीं एंड कर देंगे।
1 hour later. सो यस अभी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईदी मिली है तो उसको खर्च करने का भी दिल चाह रहा है, तो हम अभी यहाँ खाने आए हैं पिज़्ज़ा और हमने ऑर्डर दिया हुआ है पिज़्ज़े का। और यहाँ पर आ गया है हमारा यमी सा पिज़्ज़ा और ये हमने जो फ्लेवर मंगवाया है क्रीमी चीज़ी पिज़्ज़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें चीज़ भी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। तो बस अभी खा लेते हैं पिज़्ज़ा और फिर जो है आपसे मिलेंगे। और यहाँ पर हम आए हुए हैं, मतलब अम्मी पापा मैं और भाई और भाभी, बाकी सब लोग तो गए थे घूमने के लिए, तो हम ही घर पर थे तो हम आ गए हैं। और यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा खा लिया और पिज़्ज़ा वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो अब पिज़्ज़ा खाने के बाद जो है कुछ मीठा खाने को भी दिल चाह रहा है, तो फ्रिज खोलो। अच्छी है बिल्कुल। कौन सी चाहिए? शौक भर ले लो। कौन सी है? वो फीस लो। हाँ फीस ले ये लो। बड़ी ना ये इस बंद है वीडियो। हां इसमें दोनों का कितनी? यहाँ पे खाने तो यहाँ आइसक्रीम की शॉप पर आकर तो मुझे आ गई है मेरे बचपन की याद, क्योंकि हमारी कोई भी ईद जो है बिना आइसक्रीम खाए नहीं गुजरती थी, बल्कि आइसक्रीम खाकर लगता था कि हाँ भाई अब ईद थी, जो कि हमने गुजार ली। तो यहाँ पर जो है हमारी कॉलोनी में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ईद पे तो स्पेशली सन्नाटा हो जाता है, पता नहीं लोग थक जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। तो बस मैं भी आइसक्रीम के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।